इसमें ज्यामिति का पार्ट 5 इसमें पढ़ेंगे वृत्त क्या होता है। वृत्त पढ़ेंगे ही नहीं, वृत्त को समझेंगे और वृत्त से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स, चाहे अभ्यांतर कोण हो, बहिर् कोण हो, चक्रीय चतुर्भुज हो, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। एवरी पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे वृत्त के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये पेज नंबर आपका है 377, जो विद्यासागर का अंकगणित हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका पेज नंबर 377 पेज पे दिया गया है। नीचे दिया गया है क्या, किसी समतल में वृत्त एक ऐसी आकृति है कि उसके ऊपर प्रत्येक बिंदु की दूरी समतल में एक निश्चित बिंदु से बराबर होती है। इस प्रकार वृत्त बिंदुओं का एक समुच्चय है। यहाँ पर परिभाषा क्या बना, ध्यान दीजिएगा, आप यहीं से याद कीजिएगा। क्या, वृत्त बिंदुओं का एक समुच्चय है। क्या, वृत्त बिंदुओं का एक समुच्चय है तथा उस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए, वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जिसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान होती है। ऐसे बनाएंगे वृत्त। क्या याद कीजिएगा, वृत्त बिंदुओं का वैसा समुच्चय है। लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। क्या वृत्त किसे कहते हैं, पहले ये समझना है। वृत्त की परिभाषा लिखने के लिए देखिए, उसमें परिभाषा ठीक से नहीं दिया है किताब में। वृत्त का परिभाषा ठीक से दिया हुआ है, नहीं दिया, तो हम लोग वृत्त की परिभाषा बनाएंगे खुद से। कैसे बनाएंगे, देखिए, वृत्त बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय है, एक समुच्चय, समुच्चय माने क्या होता है, समूह, समुच्चय है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक बिंदुओं की दूरी, क्या होता है, प्रत्येक बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु से दूरी से क्या आती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। इसको आप लिख लीजिए, ये नहीं दिया हुआ इसमें। फिर अब वृत्त कहाँ पूछेंगे आपसे, वृत्त किससे कहते हैं, तो आप फिर मुँह ताकिएगा, कहिएगा कि हम तो लिखे हुए नहीं क्यों सभी। इसको लिख लिए पहले आप। किताब में ठीक से न दिले हैं, वो परिभाषा एकदम स्पष्ट रूप से देता है ना, तो ठीक रहता है। लिख लिए, बोले मैंने कैसे ऐसे लिख लिए बिना कोई। बाप रे भाई, वो पॉइंट लिखे बता दे लगा वैसे दे, जैसे महान होते आरती दे लिखा तो मैं अभी ताकि रहा ऊपर नीचे। कितना लिख दी क्या, 10-15 को शब्द है मैं लिखे में 2 मिनट ना लगा ऊपर नीचे। अभी लिखते ही, अभी देखिए शुरू कर लिया का, अभी लिख ले। महान लिखा सभी मेरे, इतना शब्द लिखने के लिए इतना देर रुकना पड़ता है आदमी। हो गया, क्या पढ़ा है, देखिए अब बात को समझिए। वृत्त का परिभाषा क्या बन गया, वृत्त भैया
किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछेगा वृत्त किसे कहते हैं, तो कहिएगा वृत्त एक ऐसा बिंदुओं का समुच्चय है जिसमें प्रत्येक बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान होती है। मतलब क्या होता है, एक बिंदुओं का समुच्चय है। वृत्त क्या है? बिंदुओं का समुच्चय है। जैसे देखिए एक बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु को मिलाते जाएंगे, ऐसे 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 मिलाते जाएंगे। बिंदु का क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये बिंदु का समुच्चय क्या बन गया, ये है क्या, जिसमें प्रत्येक बिंदु की दूरी, ये सब बिंदु है ना, है तो कैसे बना है ये सब, तो इसमें एक निश्चित बिंदु से, माने ये बिंदु से इसकी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये समान है। जितना दूरी यहाँ पर होता है दूरी वहाँ पे, यहाँ पे सब बिंदु की दूरी क्या है, समान है। तब हम कहेंगे कि वृत्त बन गया है। क्या है, ये सब समान है, इसका दूरी क्या है, इसके बीच का समान है। मतलब यहाँ पे एगो बिंदु है, यहाँ पे क्या है, वो बिंदु है, और यहाँ से इस बिंदु का दूरी निकाल रहे हैं, मान लिए 2 सेंटीमीटर आ गया, फिर यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी सब जगह नापे तो कितना सेंटीमीटर हो रहा है, 2 सेंटीमीटर हो रहा है, मैंने समान दूरी आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, वृत्त है। ये जो बनने वाली चीज़ था ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त। तो वृत्त कैसे बना, समझ में आया? वृत्त किससे बना है? बिंदुओं के मिलने से बना है। किससे बना है? आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा वृत्त बिंदु के चलने से बना है। वृत्त बिंदु के चलने से बना है। अभी फिलहाल में देखिए वृत्त बिंदुओं के मिलने से बना है ना। अब देखिए, अब बात आती है कि जो वृत्त बनता है उस वृत्त में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सभी पार्ट्स को जानिए बारीकी से। जो वृत्त है, इस वृत्त में क्या क्या चीज़ है, तो पूरा चीज़ देखते हैं, इसका हिस्ट्री। पहले वृत्त बना लेते हैं बढ़िया से, लीजिए इसका फ्रेम बनाते हैं पहले। और ये डॉटेड बिंदु से बना हुआ है वृत्त, और इसमें मिला हुआ है ये, और फिल कर देते हैं इसमें कलर रेड। ओके, रेड नहीं, ऑरेंज, चलिए ऑरेंज नहीं, ब्लू, चलिए वृत्त है। अब ये वृत्त देख रहे हैं ना, इस वृत्त का निर्माण हुआ है बिंदुओं के मिलने से। कैसे मिलने हुआ है? बिंदुओं के मिलने से। अब इस वृत्त में कौन कौन चीज़ कहाँ पे क्या होगा सब देखते हैं हम लोग। वृत्त में जो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ना, मेन पार्ट, उसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र, क्योंकि यहीं से सभी दूरी मापी जा रही है केंद्र से। तो यहाँ से सब बिंदुओं की दूरी क्या होती है? समान होती है ना, केंद्र। इसको कहते हैं हम लोग केंद्र। क्या हो गया ये? केंद्र। और एक ऐसा रेखा लेते हैं जो, सॉरी एक बात और जान लीजिए, परिधि किसे कहते हैं? परिधि। तो वृत्त के चारों ओर का जो घेरा है, ये देख रहे हैं घेरा, ये बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा बिंदु को मिला देंगे तो क्या बनेगा, देखिए एक बन जाएगा आपका ऐसा, सब बिंदु मिल गया तो क्या बन गया आपका एक रेखा। तो ये बन गया ना घेरा, चारों ओर का बन गया, चारों ओर का घेरा। ये चारों का घेरा जो यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ और ये पूरा आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, पूरा ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये यही कहलाएगा क्या, इस वृत्त की परिधि। क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। तो यह हो गया वृत्त की परिधि। परिधि। अब बात आ रहा है क्या कि परिधि के बाद परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा। परिधि से, ये परिधि है और ये परिधि है, इसको मिला रहे हैं रेखा से, और वो केंद्र से होकर जाए। कहाँ से? केंद्र से होकर गुजरे। परिधि से परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। इसको कहते हैं व्यास। ठीक है। और केंद्र से, ये केंद्र है ना, ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, खाली केंद्र से परिधि को मिला देते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये त्रिज्या है। ठीक है, ठीक। और जो खाली परिधि से परिधि को मिलाएगा उसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। और जीवा जो क्षेत्र बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये जो बना है यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर बी बना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? चाप। क्या कहते हैं? चाप। ठीक, समझ में आ गया? चलिए बोलिए आप लोग, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? व्यास। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? और ये यहाँ से यहाँ तक बना है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्लियर? इतनी बातें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना?
अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। मगर परिभाषा नहीं बनाने आ रहा अभी, परिभाषा सबको बनाना पड़ेगा, सबका परिभाषा लिखना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं, एक परिभाषा लिख लेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं, पहले समझ लेते हैं तब लिखेंगे। अगला क्या है कि बनाते चले बनाते चलते हैं। पहले आप वृत्त बना लिए हैं, दूसरा नाम परिभाषा क्या बनेगा बोलिए? केंद्र बनाते हैं पहले, केंद्र से व्यास बनेगा ना, तो पहले केंद्र का परिभाषा लिखते हैं। केंद्र किसे कहते हैं बताइए? वृत्त में जो निश्चित बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। वृत्त में मौजूद निश्चित बिंदु को, वृत्त के निश्चित बिंदु को क्या, निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब बात आती है कि जो हम वृत्त बना रहे हैं, प्रत्येक वृत्त का अपना अपना एक केंद्र होगा। छोटा वृत्त है चाहे बड़ा वृत्त, उसका केंद्र होगा, बड़ा वृत्त होगा उसका भी केंद्र होगा। तो केंद्र को हम लोग किससे दिखाते हैं? ज़्यादातर ओ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ओ से। ऐसे उसका नाम ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, मगर ज़्यादातर क्या कहा था उसको? ओ। ठीक है ना। चलिए अब आता है दूसरा नंबर परिभाषा। तीसरा नंबर परिभाषा क्या बन रहा है हम लोगों का कि भैया परिधि किसे कहते हैं? परिधि किसे कहते हैं? तो परिधि की परिभाषा क्या बनेगा? जो बिंदुओं का समुच्चय है ना, बिंदुओं के समुच्चय के मिलाने से जो चारों ओर का घेरा बनता है उसे परिधि कहते हैं। क्या? बिंदुओं को मिलाने से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग बना रहे हैं परिभाषा। बिंदुओं को मिलाने से या बिंदुओं के समुच्चय को मिलाने से, क्या? बिंदुओं के समुच्चय जो है ना, समुच्चय माने क्या? हाँ, समुच्चय को मिलाने से बनी क्या? बोलिए। चारों ओर का घेरा, चारों ओर का जो घेरा है परिधि कहलाता है। घेरा उस वृत्त की परिधि कहलाता है। उस वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाता है। आज हमें परिधि किसे कहते हैं? तो जो हम बनाए हैं वृत्त कैसा बनाए थे हम लोग? देखिए वृत्त बना था ऐसे वाला, ये वाला, और इसमें हम बनाए थे ऐसे वृत्त, और इसको हम कर लेते थे डॉटेड लाइन से किए थे। ये डॉटेड लाइन से बना हुआ था, और इसका फ्रेम बनाया था डॉटेड लाइन से ऐसा, और ये डॉटेड लाइन से बना हुआ था। और इसमें जो डॉटेड लाइन से बना हुआ था, देखिए गौर से इसको, तो इसमें सभी बिंदुओं को हम मिला दिए हैं। जितने बिंदु है ना सबको, ये सबको आपस में क्या किए हैं? ऐसे ऐसे मिला दिए हैं बिंदु को ऐसे। तो मिलाने से चारों का घेरा बन गया है। देखिए बिंदुओं के समुच्चय को मिलाने से बने चारों का घेरा को क्या कहते हैं? इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि को ज़्यादातर सी दिखाया था, सी सरकमफ्रेंस होता है सी, और इसका मान होता है 2πr। वृत्त की परिधि पर क्या होता है? 2πr, जो हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति में इसका परिधि निकालते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद है हम लोग का वृत्त की परिधि के बाद व्यास का। ठीक है, व्यास आपको लिखने का समय दे देंगे, घबराइए नहीं। वृत्त का व्यास पॉइंट नंबर कितना बनेगा? 4। आप लोग खाली याद करते हैं, बनाइए, अभी बनाना सीखे पॉइंट। कैसे परिभाषा बनाते हैं? परिभाषा हम लोग रट नहीं रहे हैं, परिभाषा बना रहे हैं। परिभाषा बनाना एक बार तुम सीख जाओगे ना, तो कभी भी जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा तुमको। और कोई भी तुमसे पूछेगा तो आराम से जवाब दे दोगे उसका। और तुम रट, अगर सोचोगे चलो लिख लेंगे आराम से रट लेंगे, तो फिर वही बात होगा। रटोगे तो फिर कभी भी भूल सकते हो। क्या? समझा हुआ चीज़ जल्दी नहीं भूलते हैं। तो अभी हम लोग परिभाषा बनाना सीखो, कैसे बना रहे हैं। अभी हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? वृत्त की व्यास। तो देखिए वृत्त का व्यास, तो व्यास का बनाने जा रहे हैं। व्यास की परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो वृत्त का व्यास कैसे बनता है? तो वृत्त की परिधि से परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा, परिधि से परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, जो केंद्र से होकर गुजरे, उसे क्या कहते हैं? व्यास। तो व्यास क्या? रेखाखंड है। रेखा तो नहीं कह सकते, रेखाखंड कह सकते हैं। वैसा रेखाखंड, क्या? वैसा रेखाखंड
जो परिधि से परिधि को मिलाती हो, परिधि से परिधि को मिलाने के साथ साथ क्या केंद्र से गुजरती हो, नहीं कहाँ से, केंद्र से गुजरती हो, उसे क्या कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। एक वृत्त है, वृत्त की ये परिधि है, इसका एक केंद्र है O, और इसकी परिधि को परिधि से मिला रहे हैं रेखा, और वो केंद्र से होकर गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है, केंद्र से होकर गुजर गया। कहाँ से गुजर गया, ये केंद्र से गुजर गया, तो उसको क्या कहेंगे, व्यास। अगर खाली परिधि से परिधि को मिलाने की बात कर रहे हैं तो इहो मिल रहा है, इहो मिल रहा है, तो इसको व्यास नहीं कहेंगे। ये व्यास नहीं है, ये भी व्यास नहीं है, ये सब जितना देख रहे हैं ये सब व्यास नहीं है, ये भी व्यास नहीं है। देखिए ये सब व्यास नहीं है। व्यास कौन होगा, जो परिधि से परिधि को मिलाए और कहाँ से गुजरे, केंद्र से गुजरे। कहाँ से, केंद्र से। तो एक वृत्त में क्या वो व्यास हो सकता है भैया, एक वृत्त में तो एगो परिधि होता है, एगो केंद्र होता है, तो फिक्स होता है। ये फिक्स एगो केंद्र हो गया और एगो परिधि हो गया। मगर व्यास तो कितनों खींच सकते हैं आप, देखिए कितनों खींच सकते हैं व्यास, एगो तो वो थोड़ी ना होगा, अनगिनत व्यास खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी व्यास होती है, अनगिनत व्यास होती है। मगर याद रखिएगा व्यास सब जगह बराबर हो, सब व्यास की दूरी समान होगी। अगर एगो व्यास ये 14 सेंटीमीटर है तो यह दूसरा का भी 14 सेंटीमीटर होगा। एक वृत्त की सभी व्यास समान होती हैं, एक वृत्त की सभी व्यास समान होती है। तो व्यास के बारे में अगर हम नोट बनाए, व्यास के बारे में अगर नोट बनाए तो क्या बनेगा, नोट्स क्या बनेगा, इसका नोट बनेगा तो बनेगा पहला नंबर पॉइंट, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है, चल तीनों पहले पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि एक वृत्त के अनगिनत व्यास हो सकते हैं। क्या, एक वृत्त में क्या, एक वृत्त में क्या अनगिनत व्यास खींची जा सकती है, व्यास खींची जा सकती है। पांचवा पॉइंट हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। एक वृत्त में कै गो व्यास खींच सकते हैं, जितना मन है उतना खींच सकते हैं। दूसरा नंबर, नोट नंबर 2, नोट 2 क्या बनेगा कि वृत्त, एक वृत्त की सभी व्यास समान माप की होती है। क्या होती है, बोलिए, एक वृत्त की सभी, एक वृत्त की सभी व्यास क्या होती हैं, समान माप की होती हैं, समान माप की होती, सब समान माप की होगी। मतलब एक वो अगर 14 सेंटीमीटर है व्यास, तो यह भी 14 मीटर, यह 14 सेंटीमीटर, यह 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, ठीक। फिर अगला नोट नंबर क्या बनेगा, नोट नंबर 3, व्यास क्या होता है, जीवा ही ना होता है। व्यास एक जीवा होता है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या लिखेंगे, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या, व्यास वृत्त की क्या सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है, जीवा होती है। कैसे, देखिए आपको हम बताते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे। देखिए आप खुद बोलिएगा सर सही कह रहे हैं आप। अभी हम देखिए क्या करते हैं, जीवा खींचने जा रहे हैं। एक वृत्त में बहुत सारा जीवा खींचेंगे अभी, देखिए, और कहेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो आपको यह सारी व्यास है। एक वृत्त में हम लोग बहुत सारे जीवा को खींचेंगे। एक वृत्त बना लेते हैं, इस वृत्त में हम लोग एक केंद्र ले लेते हैं, केंद्र यहाँ पे होगा सेंटर, और इसमें हमें वो जीवा, एगो चलिए गलती हो गया, एगो जीवा ये खींच दिए, ये जीवा खींच रहे हैं, सब जीवा है। क्या ये सब जीवा है, ये जीवा है, ये सब जीवा है, सब जीवा है। देखिए सबसे बड़ा जीवा कौन है, जो बीच में होगा, ये सबसे बड़का होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से गुजर रहा है। सबसे बड़का जीवा को क्या कहते हैं, व्यास।
सबसे बड़का जीवा को क्या कहते हैं? इससे छोटका जीवा देखिए, इसे थोड़ा बड़ी है, इससे बड़ी है, सबसे बड़ी इहो से बड़ी है, ये सबसे बड़ है, फिर छोट हो रहा है, 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 छोट है कि नहीं? सबसे बड़का जीवा कौन है? आया समझ में? नोट नंबर अगर 4 बनाइएगा तो क्या बनाइएगा? नोट नंबर 4 बनेगा कि व्यास का आधा को त्रिज्या कहते हैं। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? व्यास त्रिज्या का, बोले क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। इसका मतलब फॉर्मूला निकल जाएगा क्या चीज? व्यास बराबर व्यास को लिखते हैं डी बराबर क्या होता है? 2r। क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। तो ये भी नोट्स बन गया है। व्यास के बारे में सब जानकारी हम लोग ले लिए कि व्यास कैसे किसे कहते हैं, कौन कौन से गुण हो गए, इसके सारे गुण हम लोग समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं व्यास के बाद त्रिज्या के बारे में। क्या? त्रिज्या। एक वृत्त जो होता है ना, वृत्त में त्रिज्या क्या नाम पॉइंट बनेगा? इसका नाम है त्रिज्या। ये क्या होता है त्रिज्या? एक वृत्त में जो व्यास होता है ना, त्रिज्या किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा कैसे बनेगा? तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, केंद्र से परिधि को मिलाने या मिलने वाले रेखाखंड को, क्या? रेखाखंड को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या जैसे देख रहे हैं कि वृत्त एक बना लेते हैं हम लोग, और ये केंद्र है इसका, और केंद्र से मिला दी, इसको क्या बन गया? ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को क्या कहेंगे हम लोग? r। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला दी तो क्या बन गया? त्रिज्या बन गया, r जिसे कहते हैं हम लोग संकेत में। और पहला नंबर नोट क्या बनेगा? एक वृत्त में क्या त्रिज्या खींच सकते हैं आप? तो कहेगा एक वृत्त है, उसमें क्या त्रिज्या खींच सकते हैं आप? तो वही बात है, क्या लिखिएगा आप कि एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ये भी लिख लीजिएगा, एक वृत्त है और वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो आप खींच सकते हैं इसका त्रिज्याएं। एक वृत्त है, वृत्त में एक केंद्र है और केंद्र से आप खींच सकते हैं त्रिज्याएं। केंद्र से त्रिज्या खींचना है, 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, जितना मन है उतना खींचते जाइए। सब त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है इसे। तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग? जैसे व्यास में लिखे थे कि एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। नोट नंबर 1, एक वृत्त की अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं। एक वृत्त की अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं। त्रिज्याएं होती हैं। नोट नंबर 2 क्या बनेगा बताइए? सभी त्रिज्याएं समान माप की होती है। क्या होती हैं? सभी त्रिज्याएं, जितना अगर 7 सेंटीमीटर सब 7 सेंटीमीटर होगा, है ना, अलग अलग नहीं, एक वृत्त का अलग होगा, सब अलग अलग वृत्त का अलग अलग होगा, है ना, मगर एक वृत्त में जितना त्रिज्या खींचिएगा सब समान माप का होगा। ठीक है ना? तो एक वृत्त की, ऐसे लिखेंगे, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान माप की होती है। माप की होती है। चलिए ये भी हो गया। कोई दिक्कत भी है इसमें? बोल नहीं रहे आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधे लिखा है, हम लिख जा रहे हैं, कुछ समझ में आया नहीं है, बस सुनते जा रहे हैं, इतना नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? चलिए सब ऐसा फुल एंड फाइनल बार सीख रहे हैं, ये सब आपका फाइनल हो रहा है, ये सब ये क्लियर होते जा रहा है आपका। अभी सब नहीं पढ़िएगा लाइफ में, ये सब जो बच्चा इसमें पढ़ रहा है अब इसको इसमें नहीं पढ़ना है। अब मैट्रिक का सिलेबस पढ़ाएंगे, 9th वाले अभी जो 8वां में है उस आराम से इसको बनाएंगे शुरू से अंत तक ले। अब 7वां वाला को मिलाएंगे, इसमें सब शुरू से बनवाएंगे।
ये सब का वीडियो से लिखवाएंगे रिकर्सर से, आप लोग नहीं लिखिएगा, एक और फाइनल पढ़ रहे हैं आप लोग, इसलिए बढ़िया से समझ लीजिए सबको क्या कि लाइफ में कभी ये सब प्रॉब्लम ना करें। ठीक, तो दिखाई देता है वहाँ से हम बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, और क्या होते हैं वृत्त जो होता है त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ये भी बना सकते हैं, नोट नंबर क्या है, नोट नंबर 4, ये नोट नंबर 2 था, हाँ 3 बना सकते हैं। नोट नंबर 3 क्या बनेगा बोलिए, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। क्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आधी होती है। इसका मतलब त्रिज्या बराबर जो होता है ना व्यास बटे 2 होता है, d/2 होता है। ठीक है ना, ये भी आप क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं, r बराबर d/2। अगर व्यास 14 है, व्यास क्या है 14 है, तो त्रिज्या का अधिया होगा तो कितना होगा 7 होगा। ठीक है ना, व्यास के अधिया होता है त्रिज्या, ये भी समझ में आ गया आपको। व्यास त्रिज्या हो गया, सब समझ में आ गया। जीवा भी समझ में आ गया आपको, चाप कर्ण समझ में आ गया। चाप समझाए हैं, चाप जीवा लिखना है ना, जीवा। क्या नंबर पॉइंट नंबर 6। 6 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, जीवा। जीवा क्या है, तो परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, रेखाखंड को जीवा कहते हैं। क्या याद रखिएगा, परिधि से परिधि को मिलाने वाली क्या रेखाखंड को, क्या रेखाखंड को क्या कहते हैं, को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो जीवा जो होता है ना, एक वृत्त में कै गो जीवा हो सकता है। इससे पहले एगो वृत्त बना लेते हैं, अब वृत्त में जीवा खींचते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो खींच रहे हैं। कितना खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं। ऐसे भी होगा, ऐसे भी तो होगा, ये सब जीवे न है। अब कैसा जी एगो तो व्यास होगा, मतलब व्यास तो होगा, तो व्यासो तो जीवे न होता है, व्यासो तो जीवे न होता है, उसमें भी होता है कि केंद्र से गुजर जाता है, तो जीवा वो व्यास हो जाता है। उसका नया नाम देते क्या, मतलब ये जब तक देखिए ये केंद्र है, ये हो गया जीवा, जीवा जीवा, इसको क्या व्यास, फिर जीवा जीवा जीवा, फिर देखिए जीवा जीवा व्यास, जीवा जीवा, चला ना, आखिर वो ये व्यास हो गया, ये ना हुआ है क्या, मगर है तो वो भी जीवे ना। जीवा ही अगर केंद्र से गुजर जाता है तो क्या कहते हैं, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना। तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं, नोट नंबर 1, एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं होती है। एक वृत्त में क्या अनगिनत, क्या अनगिनत क्या जीवाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है। और क्या होगा बोलिए, सभी जीवाओं की लंबाई समान होती है, नहीं। नोट नंबर 2, सभी जीवाओं की दूरी समान, सभी जीवाओं की माप समान नहीं होती है। यानी सभी जीवाएं समान माप की नहीं होती है। क्या होती है, समान माप की नहीं होती है, नहीं होती है, उन्हें अलग अलग माप की होती है। ठीक है, दिक्कत ये जी परिधि हो गया, जीवा हो गया। जीवा के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, चाप कर्ण, क्या चाप, पॉइंट नंबर 7, इसका नाम क्या है, चाप। चाप किसे कहते हैं, तो परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। कोई परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। परिधि के
किसी भाग को क्या कहते हैं, किसी भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इसका मतलब एक परिधि है ना, वृत्त की परिधि है ना, तो इसका एक भाग हम लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं पर एक पॉइंट ए, एक पॉइंट लेते हैं बी। तो ये जो बन गया, ये माथा में लगा वाला चाप नहीं है, ये चाप आपका ये है, ये चाप हो गया, समझ में आया। तो छोटका चाप बना उसको क्या कहते हैं, लघु चाप। क्या कहते हैं, लघु चाप माने छोटका चाप। लघु माने क्या, छोटा, लघु चाप। एने कार्ड जो बच गया उसको क्या कहेंगे, यहाँ से ये तो बच गया ना, नहीं बच गया, अरे एक ही चाप बना है, दो चाप बनाई में, एक चाप ही तो बन गया ना ये वाला, ये क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। एक वृत्त में तुम कभी ये वो चाप नहीं बना सकते हो, क्या बनेगा, एक वृत्त में कभी भी ये वो चाप नहीं बनता। ये वो चाप तुम ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसको तुम काट लिया, मान लो तुम काटिए लिया इसको, ये तो पकड़ा भी नहीं करेगा। इस भाग को तुम काट लिया, मान लिया हम यहाँ पे काट लेते हैं, इसको काट के निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये कटेगा, तो ये कटेगा, कटने के बाद फिर वो चाप बचेगा कि नहीं बचेगा, उसको हम निकाल के यहाँ ले आए, तो ये चाप हो गया, एगो चाप यहाँ बन गया, चाप यहाँ बना कि नहीं बना। तो एगो चाप तो बना सकते हो क्या, नहीं, जब बनेगा तो दो चाप बनेगा। तो छोटका हो सकता, छोटका कहेंगे लघु चाप, और बड़का क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। कभी कभी बराबर चाप भी बन जाता है क्या, जब अर्धवृत्त लेते हैं तो जैसे हम आधा बांट देंगे, तो आधा चाप इन्हें बांट लिया, आधा चाप इन्हें बांट लिया, तो क्या हो गया, तो बन गया अर्ध चाप बन गया। दोनों चाप बराबर होता है, नहीं ऐसा भी होता है, कुछ भी नहीं कि दोनों चाप बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। वह चाप बनेगा तो कभी भी एगो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, दो गो बनेगा। तो चाप भी समझ में आ गया। अब परीक्षा 10वां में सवाल बनाते रहिएगा, कहीं आएगा कहीं लिखा लगा चाप ए बी खींचे, आप चाप समझे में ना रहे बच्चा को, चाप कैसे खींचे, चाप कभी जन्मे नहीं किया, चाप क्या होता है। तो यही सब प्रॉब्लम करता है। देखिए ये सबसे सवाल बनता है, 9th में भी बनता है, मैट्रिक में भी बनता है, आगे भी काम आता है। ये सब ये सारे पॉइंट को समझ में आना चाहिए आपको। चाप समझ में आ गया, जीवा समझ में आ गया। अब है वृत्ताकार क्षेत्र था एगो पॉइंट, वृत्ताकार क्षेत्र 8वां पॉइंट ऊपर रह गया था वो, वृत्ताकार क्षेत्र। क्षेत्र किसे कहते हैं, एरिया होता है भाई, एरिया तो सिंपल बात है, कोई भी आदमी समझ सकता है। एरिया देखो, एक वृत्त है नहीं, तो ये वृत्त है, 2 गो वृत्त है, चलिए 1 वृत्त है, 3 गो वृत्त है। तो ये वृत्त जो बना है, देख रहे हैं वृत्त, ये वृत्त में जो एरिया है इसका, ये सब क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा इसका। इसका ये क्षेत्र है और इसका ये क्षेत्र है। जितना का त्रिज्या का रहेगा उतना का क्षेत्र बनेगा उसका, है ना। अब वृत्त का क्षेत्र जो है ना, क्षेत्रफल निकालते कैसे हम लोग, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर पे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। ये होगा। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, नीचे चले आते हैं हम लोग और पढ़ते हैं क्या चीज़, सकेंद्रीय वृत्त। क्या नंबर पॉइंट, 8 नंबर, 9 नंबर पॉइंट। इसका नाम क्या है, सकेंद्रीय, क्या, सकेंद्रीय वृत्त। ध्यान से समझिए, सकेंद्र, हम जानते हैं कोई भी फेस्टिवल के बाद बच्चा सबको मन बढ़ जाता है, पढ़ने का मन डैमेज हो जाता है लेकर सबका फेस्टिवल का। इसलिए सरकार क्या करी, फेस्टिवल की छुट्टी मिलवे नहीं करेगा, मन बढ़ जाता है। रक्षा कल कितना अच्छा उठे, नहा धोआ के आराम से नया नया कपड़ा पहन के इंतजार कर रहे थे, राखी बांधे, राखी बांधवाने का मिठाई उठाई खाए, उसके बाद तो हुआ से मत पूछिए, तो भी पैसा सब गड़वा रहा था, जेबी में सब खा। कोई बात नहीं है, तो उल्टा चलता है, रिवर्स चलता है सिस्टम। पापा से मांगिए, बहन को दीजिए, बहन मम्मी को देती है, मम्मी फिर पापा ले लेते हैं, पापा का पैसा पापे के पास, वो अलग बात है। चलिए मज़ा आता है इसमें, कुछ भी बहुत मज़ा आता है। तो रक्षाबंधन आप लोग मनाए, बहुत अच्छा धूमधाम से मनाए, काफ़ी बेहतरीन मना, और हमें यकीन नहीं कि इतना अच्छा होगा। और वीडियो भी बनाया उसका एकदम मस्त, और डाल भी दिए, और अच्छा लगा हमको देखने में, बड़ा अच्छा लगा, सिस्टमेटिक। कल है तो हम सबसे छोटकी जो है ना, छोटकी वो तो कमाल कर दी, अपने भाई को मिठाई खिलाती थी, और कहते मिठाई खिलाओ, तो मिठाई ऐसे खिलाने आती थी, लेकिन अपने मुँह भी खा ले, पहले अपने खा लेती थी तो भैया खिलाती थी, पहले अपने जो भाई को खिलाती थी, पहले अपने खा खिला देती थी। बोला था ये टेस्ट करके देखते मीठा है कि नहीं है।
बड़ी मज़ा आया था उसके। आया कि बहन तक ना माथा पे ना मुँह कर दी तो बस पूरा मुठाई मेरे को निकले, फेंक के आम छियाने लगे, पूरा रोने लगे। पूरा वीडियो देखा था कहिएगा, हाँ क्या बात है, बड़ी मज़ा आया था कुछ कहिए। कल बहुत सबसे अच्छा रक्षाबंधन कल है मेरा बेटा, सबसे बढ़िया। उसमें बड़ा फनी लगा, बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आया। और देखिएगा वीडियो, खिला भी रहे हैं खूब, और सब लोग आए राखी बांधे, भीड़ लग गया कितना में। हमारा बाकी राखी बांधने आए, धरपा सब होने लगा। ठीक है, 6 को आस पड़ोस की बहन आई थी बांधने हमको, 6 को राखी था, वो 5 को खोल दिए, वो रहने दिए, इसको खोल देंगे हम लोग। राखी भी नहीं सूट नहीं करते लोग। देखिए आर्यन कहा था राखी खोल दो ना, गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। ओके, चूहे को भारी लग रहा है, नहीं करा, गर्मी लग रहा है। देखिए सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? एक वृत्त बनाते हैं और इसी वृत्त में एक और वृत्त बनाते हैं। तो जब बना है वृत्त इस प्रकार से, जो वृत्त बना है ये क्या बनाता बना आपको? सकेंद्रीय वृत्त। क्या बन गया? सकेंद्रीय वृत्त। क्या बन गया? एक वृत्त बना है ये बाहर वाला, एक वृत्त बन गया अंदर वाला। दोनों वृत्त का केंद्र क्या है? एक ही है। इस वृत्त का केंद्र भी यही है और उस वृत्त का केंद्र भी वही है। और उस पर जितना वृत्त बनाएंगे, एक पर और वृत्त बनाइए, अगर बनाने का मन है तो और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बनाइएगा तो ये और बनेगा वृत्त। मगर क्या बन गया इसका? सकेंद्रीय वृत्त। क्या बन गया? सकेंद्रीय वृत्त। आज समझ में, ये सारे वृत्त क्या है? सकेंद्रीय वृत्त हैं। यानी वैसे वृत्त, 2 या 2 से अधिक वैसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। याद रहेगा? 2 या 2 से अधिक वैसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, उसे क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वैसे वृत्त, वैसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, उसे क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? या एक ही केंद्र पर खींचे गए 2 या 2 से अधिक वृत्तों को क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसे बना सकते हैं, एक ही केंद्र या एक ही केंद्र पर, एक ही केंद्र पर खींची गई या खींचे गए 2 या 2 से अधिक वृत्तों को क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? एक केंद्र लेना है और क्या वृत्त खींचना है? जितना तीनों काला खींचो, ये वो खींचो, 2 खींचो, जितना खींचना है उतना खींचो, बस केंद्रवा क्या होना चाहिए? एक है। वो सब क्या कहेगा? सकेंद्रीय वृत्त। केंद्रवा एक ही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, एक वृत्त है, मैट्रिक में हम लोग सिद्ध करेंगे। एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है, ये क्या है आपका? इसका केंद्र। और ये क्या है आपका? जीवा। ए भी जीवा है, क्या है? जीवा है। और वो क्या है? केंद्र है। इससे इस पर लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं, ये वाला। तो लंब जो खींचे हैं ना, ये वाला लंब, ये लंब जो खींचे हैं इसका ओ ए, ये क्या होगा? इसको समद्विभाजित करेगा, यानी ये बराबर क्या होगा? इसके।
मतलब क्या होगा, इसको दो बराबर भाग में बांट दिया। ये जो ओसी जो लंब खींचे हैं, ओसी लंब खींचे हैं किस पे, ए बी पर लंब खींचे हैं। किस पे खींचे हैं, ए बी पर। ध्यान दीजिएगा, ओसी लंब है किस पर, ए बी पर। तो इसमें क्या होगा, ए सी बराबर हो जाएगा क्या, सी बी। क्या होगा, ए सी बराबर सी बी। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा, यानी ये अगर 4 है तो 2 में बांट देगा, 2 और 2 में बांट देगा, ऑटोमेटिक फिक्स है, एकदम फिक्स है। वो 2 बराबर भाग में बांट देगा उसको। ये 2 बराबर भागों में बट गया बेचारा पहले। ये देखिए बात समझ आई ना। तो इसको क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ पॉइंट क्या, वृत्त के केंद्र से, याद रखिए, बोलिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। अब इसका ठीक उल्टा भी होता है। क्या होता है कि वृत्त से खींचा गया वैसा रेखा जो जीवा को समद्विभाजित करती है, जीवा पर लंब होती है। समझे, इसी का उल्टा होता है। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, वृत्त है, वृत्त का एक जीवा है और एक रेखा हम केंद्र से खींचे हैं, जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, तो निश्चित है कि इस पे लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। फिर से याद कर लेंगे, बोलिए, वृत्त के केंद्र से खींचा गया कोई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से जीवा पर लंब होगी। इसी का उल्टा होता है, लंब होगा तो 2 बराबर भाग में बांटेगा, या 2 बराबर भागों में बांटा है तो लंब होगा। उल्टा कह सकते हैं। जैसे दिन है तो सूरज उगा होगा, और सूरज उगा है तो दिन होगा। दोनों बात है कि नहीं, उल्टा नहीं हो गया है। नेक्स्ट